वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम इतिहास की सबसे बुरी 10 महिलाओं को देख रहे हैं। इस लिस्ट के लिए हम अब तक की सबसे बुरी, हिंसक और बदनाम महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा अपमानजनक लगती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इंग्लैंड की मैरी वन, फेमस हेनरी 8 की बेटी। इंग्लैंड की मैरी वन प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ वायलेंस के लिए ब्लडी मैरी नाम से जानी जाती थी। 1553 से 1558 तक मैरी वन ने इंग्लैंड और आयरलैंड पर रूल किया और इंग्लिश रिफॉर्मेशन के बाद रोमन कैथोलिज्म को रिस्टोर करने की आशा की थी। You will do everything in your power to uphold the Catholic faith. Do not take away from the people the consolations of the Blessed Virgin, their Holy Mother. उसने अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही प्रोटेस्टेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, ऐसा न करने के वादे के बावजूद, और इस कारण कई लोग देश छोड़कर भाग गए। प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ हेरेसी लॉज का मसौदा तैयार किया गया और सैकड़ों को स्टेक पर जला दिया गया। जबकि मैरी वन परसिस्टेंट थी, ये एग्जीक्यूशंस इंग्लैंड में अलोकप्रिय थे और एंटी कैथलिक सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने लगे थे। 1958 में मैरी वन की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ वन ने उन डैमेजेस को अंडू करने का प्रयास किया। I crown thee, Elizabeth, Queen of England, Ireland and France. एमिलिया डायर विक्टोरियन एरा के सबसे बदनाम क्रिमिनल्स में से एक साबित होते हुए एमिलिया डायर मानव इतिहास के सबसे प्रोलिफिक सीरियल किलर में से एक हो सकती हैं। विक्टोरियन इंग्लैंड के उन दिनों में लोगों को बेबी फार्मिंग नामक एक प्रथा से बच्चों को गोद लेने के लिए पैसे दिए जाते थे। If you gave her £5 and the baby, she would take the baby and either have it adopted out or raise it herself. एमिलिया डायर ने उसे अपना पेशा ही बना लिया और कई बच्चों को गोद ले लिया। वह कुछ समय तक उन बच्चों को रखती जब तक वे नेचुरल कॉजेस के कारण मर नहीं जाते, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बच्चों को गोद लेने के तुरंत बाद ही उन्हें डिस्पोज करने लगी थी और उन पैसों को खुद के इस्तेमाल के लिए ही रखने लग गई थी। Saying that the child would be looked after and they'd been wanting a child for a long time and it would be loved, it would be a caring home. All these things were hitting exactly the right buttons for a young mum who, was giving a child up. डायर के विक्टिम में से एक मार्च 30, 1896 को रिवर थेम्स में तैरती हुई पाई थी, जिसके कारण उसको गिरफ्तार किया गया और फांसी दी गई। जबकि 6 विक्टिम्स तो कंफर्म थे। ऐसा माना जाता है कि डायर ने अपने पूरे जीवन काल में 400 तक की मौतें की होंगी। वू ज़ेटियन 665 और 690 के बीच वू ज़ेटियन ने अपने पति और बेटों के माध्यम से चाइना को रूल किया, लेकिन 690 में उसने वर्ल्ड हिस्ट्री ही बना दी और एम्प्रेस रेजेंट बनाई, जिसने वह देश की पहली और एकमात्र ऑफिशियल फीमेल रूलर बन गई। Not only did Wu Zetian rock the boat, in some ways she overturned it. It would have been a very dangerous thing to get in the way of Wu Zetian. 690 से अपने मृत्यु तक वो सत्ता में रहीं। हालांकि उनका शासन हिंसा और रक्तपात से भरा था। वू ज़ेटियन ने पॉलिटिकल राइवल्स को मार डाला था, अपोनेंट्स और डिसेंटर्स को चुप करा दिया और टेरिटरी को हासिल करने के लिए कई युद्ध भी शुरू किए थे। उन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया और चाइना को दुनिया के सबसे पावरफुल टेररिस्ट में से एक बना दिया। जबकि उनके शासनकाल के इस पहलू की प्रशंसा की जाती है, वू ज़ेटियन को उनके निर्दयी साजिशों के लिए क्रिटिसिज्म भी मिली है। This is a mother killing her own son so that she can hold on to power. ग्रिजेल्दा ब्लैंको कोलंबिया के कार्टागेना में जन्मी ग्रिजेल्दा ब्लैंको लेट 1970s में मायामी चली गई थी और यूनाइटेड स्टेट्स में कोकेन इंपोर्ट करने के लिए मेडेलिन कार्टेल के साथ काम करने लगी। Griselda entrepreneured the cocaine industry as we know it, from the jungle to the street corner to the nightclub to the household. My mother did that. ये मायामी के इतिहास में सबसे वायलेंट पीरियड की शुरुआत थी, क्योंकि शहर गैंग और ड्रग्स रिलेटेड वायलेंस में ग्रस्त था। हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते थे क्योंकि हर तरफ ड्रग्स फैला हुआ था और क्रिमिनल्स पावर के लिए लड़ रहे थे। लेजेंड्स कहते हैं कि ब्लैंको हिटमैन को विक्टिम के साथ साथ कमरे में जितने भी लोग थे उन सबको मारने का ऑर्डर देती थी। She was a psychopath. She loved killing people. इन ड्रग्स वॉर के दौरान कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। माना यह भी जाता है कि हिटमैन्स में से एक जॉर्ज आयला ने अकेले लगभग 40 लोगों को मार दिया। जेल में सजा भुगतने के बाद ब्लैंको को सितंबर 3, 2012 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।
फुसैको शिगेनेबू। 1971 में कम्युनिस्ट फुसैको शिगेनेबू ने जापानीज रेड आर्मी नामक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। मिडिल ईस्ट में रहते हुए शिगेनेबू ने JRA के जरिए जापानीज इंस्टीट्यूशन को उखाड़ फेंकने की उम्मीद की। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी की होड़ ही शुरू कर दी, जैसे कि एयरप्लेन्स का हाईजैक, एम्बेसीज पर हमला और लॉर्ड एयरपोर्ट में सामूहिक हत्या। It was the deadliest and most serious terror attack on an airport to date. It would have a major impact on airport security around the world. इस अटैक में 26 लोग मारे गए थे और तकरीबन 79 लोग घायल हुए थे। शिगेनेबू को 2000 में गिरफ्तार कर लिया गया और कम से कम एक टेररिस्ट अटैक को प्लान करने का आरोप उन पर लगाया गया। इसके तुरंत बाद ही रेड आर्मी भंग हो गई। शिगेनेबू को 20 साल की सजा सुनाई गई और 2022 में रिहा भी कर दिया गया। Fusako Shigenabu apologized for her involvement in the terrorist organization following her release on Saturday. मिनी डीन। Her legend haunts the province. In Southland, children are not threatened with the bogeyman, they are threatened with Minnie Dean. न्यूजीलैंड में कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। नतीजतन मिनी डीन देश के इतिहास की एकमात्र महिला थी जिन्हें इसके कथित अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। एमिलिया टायर की तरह ही मिनी डीन भी एक प्रमुख बेबी फार्मर थी जिन्हें बच्चों को गोद लेने के लिए पैसे मिलते थे। डीन की देखरेख में कई बच्चे मारे गए थे और लापता भी हुए थे, और जबकि उन्हें जिम्मेदार भी नहीं पाया गया। कुछ लोगों का यह संदेह था कि वो बच्चों को मार दिया करती थी। उसका डाउनफॉल 1895 से शुरू हुआ, जब आखिरकार ईवा की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। इस गिरफ्तारी के बाद डीन की प्रॉपर्टी पर ईवा सहित 3 और लाशें पाई गईं। एक को लॉर्डनम से ओवरडोज किया गया था और डीन को इस मृत्यु के लिए दोषी पाया गया। Minnie's lawyer Hanlon argued that the deaths were accidental, that Minnie had no motive, that she'd been forced to bury the bodies because she was operating illegally. There was no evidence, he said, that the children were ever mistreated. इसके तुरंत बाद उसे अगस्त 12, 1895 को फांसी दे दी गई। डेल्फिन ललौरी। न्यू ऑर्लिन्स की एक प्रमुख सोशलाइट डेल्फिन मक्कार्टी ने 1825 में फिजिशियन लुइस ललौरी से शादी की और उनका यह बदनाम नाम उन्हें मिला। They were worth a combined total of $4.3 million. In modern day equivalent, that's about $600 million. वो 1840 रॉयल स्ट्रीट की एक क्लेम्ड प्रॉपर्टी के मेंशन में अपने फैमिली और स्लेव्स के साथ रहती थीं। अफवाहें फैली थीं कि ललौरी अपने स्लेव्स के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करती थीं और यह 1834 से साबित हुआ जब उनके घर में आग लगी। रिस्पॉन्डर्स को किचन में से 1 और अटीक में 7 लोग जंजीर से बंधे हुए पाए गए और उन पर कई फिजिकल इंजरीज भी पाई गई थीं। ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि उन्हें टॉर्चर किया गया था। 70-year-old woman, cook, chained to the stove by her ankle. Understanding she had nothing but a cot to sleep in and a bucket for her business, but ललौरी मेंशन ने कई वायलेंट बैकस्लैश का अनुभव किया, जिसके कारण ललौरी शहर छोड़कर भाग गईं। इसके बाद इस प्रॉपर्टी में कई शव मिले। एलिजाबेथ बैथरी, यह हंगेरियन नोबल वुमन, कई मलेशियस रूमर्स का विषय थी। जवान लड़कियों को तहजीब सीखने के लिए बैथरी के पास भेजा जाता था और कुछ उनके देखभाल के दौरान मर गईं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिसंबर 30, 1610 में बैथरी और उनके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों ने बैथरी के खिलाफ गवाही दी, लेकिन वे सब सत्य के बजाय अफवाह पर आधारित थी। She had a girl put into a cage. This is in her rooms in Vienna. It's a steel cage with kind of spikes, so they say. यह दावा भी किया गया था कि बैथरी ने 600 से अधिक लड़कियों को टॉर्चर किया और उन्हें मार दिया, लेकिन उनको कंफर्म नहीं किया गया था। वे मृत्यु तक अपने ही महल में कन्फाइंड थीं। हालांकि इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बैथरी पॉलिटिकल साजिशों का शिकार हो सकती हैं, इसलिए उस पर लगाए गए अपराधों के लिए निर्दोष हैं। ये इश्यूज अब तक डिविसिव और एम्बिगियस हैं। Bathory's crimes were deemed so shocking at the time that a decision was made by the Hungarian establishment to bury the whole sordid affair. इर्मा ग्रीजा, एसएस की यंग वॉलंटियर। इर्मा ग्रीजा ने ऑश्विट्ज सहित कई नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में गार्ड के रूप में काम किया था। And she owed her infamous nicknames, the hyena of Auschwitz and the beautiful beast, to her cruelty and brutality. ग्रीजा ने उनके देखभाल में रहने वाली कई प्रिजनर्स को हैरेस किया और फीमेल प्रिजनर्स पर चाबुक से हमला किया। ग्रीजा ने उन प्रिजनर्स को सिलेक्ट करने में भी मदद की थी जिन्हें गैस चेंबर्स में भेजकर मार दिया जाता था। युद्ध के बाद ग्रीजा को वॉर क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया और फांसी दे दी गई। इस प्रोसेस में वह ब्रिटिश लॉ के तहत निष्पादित होने वाली 20वीं सदी की सबसे कम उम्र वाली महिला बनी। उस समय वह सिर्फ 22 वर्ष की थी। During the trial, when the witnesses claimed that she was the worst SS woman in the camp,
Grazer responded that they were all lying and exaggerating. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियोस फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। बिलियाना प्लावशिक्स 1996 और 1998 के बीच बिलियाना प्लावशिक्स ने रिपब्लिका स्रिप्स्का के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। प्रेसिडेंसी के कुछ समय पहले प्लावशिक्स ने बोस्नियन वॉर में एक इंटीग्रल रोल निभाया जो 1992 से 95 तक था। युद्ध के दौरान प्लावशिक्स ने नॉन सर्ब्स के वायलेंट टारगेटिंग को एंडोर्स किया। Our leadership, of which I was a necessary part, led an effort which victimized countless innocent people. ऐसा माना जाता है कि युद्ध के दौरान हजारों बोस्नियन मुस्लिम्स और क्रोएट्स मारे गए थे और 1 मिलियन के करीब को देश से बाहर निकाल दिया गया। प्लावशिक्स को बाद में एक्सोडस में उनके रोल के लिए दोषी ठहराया गया और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप भी लगाया। उसने अपना दोष कबूल किया और उसे 11 साल जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, लेकिन 27 अक्टूबर 2009 में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। The knowledge that I am responsible for such human suffering and for soiling the character of my people will always be with me. क्या आपने इस वीडियो का आनंद लिया? वॉच मोजो के हमारे अन्य क्लिप्स को देखते हुए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए वॉच मोजो हिंदी।